रीबर्थ ऑफ मिस्टीरियस सो एपिसोड 6। राज और रघु जी जैसे ही मीरा के घर के बाहर आते हैं तो उनके सामने एक लंबी ब्लैक रंग की कार आकर रुकती है। उस कार का शीशा नीचे करके रवि बोला, सर क्या आपको मेरी हेल्प की जरूरत है? रवि की बात सुनकर राज गुस्से से उसे घूरने लगता है। ये देख रवि छोटा सा चेहरा बनाकर बोला, भाई मैं तो बस मजाक कर रहा था। राज रवि की बात इग्नोर कर कार का गेट खुलकर उसके अंदर बैग रखते हुए रघु जी से बोला, बाबा आओ बैठो। रघु जी राज की बात सुनकर बोले, लेकिन बेटे हम उस घर में नहीं जा सकते हैं, तुम्हें पता है ना। रघु जी की बात सुनकर राज उन्हें कार के अंदर सीट पर बैठाते हुए बोला, नहीं बाबा हम लोग उनके घर नहीं जा रहे हैं बल्कि हम हमारे नए घर में जा रहे हैं। इतना बोल राज कार का पीछा गेट बंद करके खुद रवि के पास आकर आगे सीट पर बैठ जाता है। रवि कार को चालू कर बोला, भाई क्या भाभी नहीं आ रही है? रवि की बात सुनकर राज बोला, वो उसे नहीं पता कि हम लोग घर से जा रहे हैं। राज की बात सुनकर रवि हैरान होकर कार को चलाते हुए ही बोला, तो भाई आपको उन्हें बताना चाहिए था ना, जब उन्हें पता चलेगा तो वो आपको लेकर परेशान हो जाएगी। रवि की बात सुनकर राज थोड़े देर सोचकर अपना फोन पैंट की पॉकेट से निकालकर दिखता है तो उसमें मीरा की कई सारी मिस कॉल थी। ये देख राज जल्दी से मीरा का नंबर डायल करता है, लेकिन कई बार लगाने पर भी मीरा कॉल रिसीव नहीं कर रही थी। रवि राज को देखकर बोला, कोई बात नहीं भाई आप बाद में उनसे बात कर लेना, अभी वो शायद किसी काम बिजी भी तो हो सकती है। रवि की बात सुनकर राज सोचने लगता है कि आखिर मीरा उसका कॉल क्यों नहीं उठा रही है। होटल में समीर होटल रूम में अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था और उसके एक हाथ में मीरा का फोन था। जब मीरा रोहित की बात सुनकर नीचे फोन गिरा के चली गई थी तब समीर ने उसका फोन उठा लिया था, और जब राज मीरा को कॉल कर रहा था ये देख समीर के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। समीर कॉल नहीं उठाता है और बाद में जब कॉल कट जाता है तब समीर मीरा के फोन से राज के फोन पर 2 मैसेज भेज देता है। दूसरी तरफ कार में राज जो अपना फोन हाथ में लेकर बैठा हुआ था वो अपने फोन पर मैसेज आने की आवाज सुनकर राज फोन की स्क्रीन पर देखता है। मीरा का मैसेज आता देख राज के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वो जल्दी से उन मैसेज को पढ़ने लगता है, और उन्हें पढ़ने के साथ ही राज की आंखें नम होने लगती हैं। और फिर राज रवि से बोला, रवि बाबा को तुम घर ले जाना, मुझे कुछ जरूरी काम है तो तू कार यहीं रुक दे। राज की बात सुनकर रवि हैरान होकर बोला, भाई आपको ये क्या काम हो सकता है? रवि की बात सुनकर राज गुस्से से बोला, तुम्हें एक बार में मेरी बात समझ में क्यों नहीं आती है? जब मैं बोल रहा हूं कि कार रोको तो कार रोको। राज को गुस्से में देख रवि जल्दी से कार को रोड साइड में खड़ी कर देता है। ये देख राज कार से उतर कर बोला, बाबा को लेकर घर जाओ। रवि हाँ में सिर हिलाकर बाबा को लेकर कार में चला जाता है, लेकिन पता नहीं क्यों रवि का दिल नहीं कर रहा था राज को अकेले छोड़ने का। इधर राज कार के जाने के बाद रोड के साइड लगे पेड़ के पास पहुंचकर उसके नीचे बनी कुर्सी पर बैठ जाता है और फिर से अपने फोन में उनको मैसेज पढ़ता है तो उसकी आंखों से लगातार आंसू बहने लगते हैं। राज अपना चेहरा अपने दोनों हाथों में छुपाकर रोते हुए बोला, आखिर क्यों, क्या आपने ऐसा, मीरा जी क्या कमी थी मेरे प्यार में जो आपने बिना मुझसे पूछे बोल दिया कि अब आप मेरे साथ नहीं रहना चाहती हैं और अब कभी भी मुझसे मिलने भी नहीं चाहती है। राज को ऐसा लग रहा था कि आज सच में उसका सब कुछ खत्म हो गया हो। फिर अपने आंखों से आंसू साफ कर बोला, वो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती हैं, उन्हें मुझे बताना ही होगा कि आखिर क्यों, क्या उन्होंने मेरे साथ ऐसा। मीरा का घर। मीरा अपनी कार को घर के बाहर लेकर रोक देती है और फिर भागते हुए घर के अंदर आती है तो सामने सोफे पर राकेश जी और रोहिणी जी बैठे हुए थे और रोहित उन्हें गुस्से से घूरे जा रहा था। पूजा रोहित के पीछे खड़ी होकर ये सब देख रही थी। किचन से दोनों नौकर भी यह सब साफ साफ देख पा रहे थे। तभी नौकर चंदू की नजर मीरा पर पड़ती है जो घर के अंदर आ रही थी। ये देख चंदू पानी का गिलास लेकर मीरा के पास जाकर बोला, मैडम, बड़ी मैडम ने राज भाई और उनके पिताजी को घर से बाहर निकाल दिया है। उस नौकर की बात सुनकर मीरा के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई देने लगती है और वो जल्दी से रोहित के पास आकर बोली, भाई कहाँ गए वो और आपने उन्हें रोक क्यों नहीं? मीरा नम आंखों से रोहित को देखकर बोली। मीरा की बात सुनकर रोहित उदास होकर नामे सिर हिलाकर बोला, जब मैं और पूजा घर आए तब तक वो लोग जा चुके थे और यह सब इनके वजह से हुआ। रोहित गुस्से से रोहिणी जी को देखकर बोला। रोहित की बात सुनकर राकेश जी गुस्से से रोहित को देखकर बोले, वो माँ है तुम्हारी, क्या तुम्हें बात करना भी नहीं आता है अपने माँ से? राकेश जी की बात सुनकर रोहित भी गुस्से से बोला, माँ होती तो अपनी बेटी के पति के साथ ऐसा नहीं करती। रोहित की बात सुनकर राकेश जी गुस्से से सोफे से खड़े होकर रोहित के चेहरे पर थप्पड़ मारकर बोले, उस झूठे आदमी के लिए तुम अपनी माँ और पिता के साथ लड़ रहे हो।
मीरा उनकी बातें सुनकर गुस्से से बोली, आप होते कौन हो मेरे पति को इस घर से निकालने वाले? मीरा की बात सुनकर रोहिणी जी सोफे से खड़े होकर रोहित से बोली, देख रहे हो इस लड़की को जिसके वजह से तुम अपने मम्मी पापा से लड़ रहे हो, वो बोल रही है हम होते कौन है इसके पति को घर से निकालने वाले। रोहिणी जी की बात सुनकर रोहित कुछ भी बोल पाता उससे पहले मीरा उनके आगे आकर बोली, आप भाई से क्या बात कर रही है, मुझसे कहो ना जो कहना चाहती हूँ। अरे मैं बचपन से आप दोनों को अपनी मम्मी पापा की तरफ मानती आई, पर आपने क्या किया मेरे साथ? हर बार मुझे नीचा दिखाया गया लेकिन मैंने कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन आपने आज वो किया जिसके लिए मैं आपको कभी माफ नहीं करने वाली हूँ। रोहित मीरा के कंधे पर हाथ रखकर उसे शांत रहने का इशारा करता है। ये देख मीरा रोते हुए बोली, आप बताओ मैं कैसे शांत रह सकती हूँ भाई, आज इनकी वजह से मैंने अपने पति को घर से जाने से नहीं रोक पाई और वो मेरा फोन भी नहीं उठा रहे हैं, लगता है मुझसे नाराज होकर गए हैं। मीरा की बात सुनकर रोहित उसे गले लगाकर उसके सिर पर हाथ फेर कर बोला, तो चिंता मत कर मीरू, तेरा भाई कभी राज को तुझसे दूर नहीं होने देगा। मीरा रोहित से दूर होकर फिर उसकी आंखों में देखकर बोली, भाई प्लीज मुझे उनके पास लेकर चलो ना। रोहित मीरा के आंखों से आंसू साफ करके बोला, चल रहे तेरे पति को खोजने, लेकिन पहले तू रोना बंद कर मीरू। रोहित की बात सुनकर मीरा हाँ में सिर हिला देती है। ये देख रोहित मीरा का हाथ पकड़कर बोला, हम इस तरह कैसे खोज पाएंगे तेरे पति को? इतना बोल रोहित फिर कुछ सोच कर बोला, तुम एक काम करो, रवि को कॉल करके उससे पूछो राज के बारे में। रोहित की बात सुनकर मीरा जल्दी से अपने पॉकेट में हाथ डालकर अपने फोन देखने लगती है, लेकिन पेंट की पॉकेट और बैग में देखने बाद में मीरा को याद आता है कि उस फोन तो होटल में रह गई भाई। मीरा की बात सुनकर रोहित अपना सिर पकड़कर बोला, मीरू तू इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती है? कोई तेरे फोन का गलत तरीके से इस्तेमाल भी कर सकता है। रोहित की बात सुनकर मीरा उदास होकर बोली, सॉरी भाई, मुझे ध्यान ही नहीं रहा है इस चीज का। राकेश जी दोनों की बात को इग्नोर कर रोहिणी जी से गुस्से से बोले, अब क्या और बेइज्जती करानी है, चलो अपने रूम में। इतना बोल वे अपने रूम की ओर चले जाते हैं। रोहिणी जी भी गुस्से से मीरा को देखते हुए राकेश जी के पीछे चले जाते हैं। ये देख रोहित गहरी सांस लेकर बोला, मीरा तो उन पर ध्यान मत दे, पहले हमें राज की खोजने के लिए जाना चाहिए। इतना बोल रोहित मीरा का हाथ पकड़कर घर से बाहर जाने लगता है। ये देख पूजा पीछे से आते हुए बोली, मैं भी चल रही हूँ, और तीनों घर से बाहर आ जाते हैं। फिर रोहित कुछ सोचकर बोला, हमें उनको अलग अलग होकर खोजना होगा। रोहित की बात सुनकर पूजा बोली, मीरा मुझे भी तेरे भाई की बात सही लगती है। पूजा की बात सुनकर मीरा अपने कार लेकर निकल जाती है और रोहित पूजा के साथ दूसरी कार में चला जाता है। दूसरी तरफ राज अपने चेहरे से आंसू साफ करके खड़ा हो जाता है और फिर एक नंबर डायल करके बोला, मुझे पता करके बताओ कि यह नंबर अभी कहाँ है। राज की बात सुनकर वो आदमी 2 मिनट में ही उस नंबर का पता राज को बता देता है। राज फिर रोड पर आकर एक टैक्सी रुकवाकर उसमें बैठकर निकल जाता है। उसे सच का पता लगाना ही होगा और अगर वो सोच रहा वैसा हुआ तो अब वो उसे नहीं छोड़ने वाला। राज ने कुछ याद है, मीरा ने कभी उसे मैसेज नहीं भेजा था, बल्कि वो हर बार उसे फोन ही करती थी, तो जरूर उसका फोन कोई और उपयोग कर रहा है और अगर ऐसा सच में हुआ तो उस आदमी को जिंदा जमीन में गाड़ देगा। राज यही सोच रहा होता है तभी उसका पॉकेट में रखा हुआ फोन बजता है। ये देख राज अपने पॉकेट फोन निकालकर फोन की स्क्रीन पर देखता है तो उसकी आंखों का रंग चेंज होने लगता है। राज कुछ सोचकर कॉल रिसीव कर लेता है, तभी फोन के दूसरी तरफ वो आदमी बोला, छोटे बाबा, एक लड़का और लड़की आपके खिलाफ सच से कर रहे हैं। नैना जो सोच रही थी समीर ने अब तक अपना प्लान पूरा भी कर दिया होगा और वो इस बात से बहुत खुश हो रही थी, लेकिन जिसे वो अपने पास बैठे आदमी की मुंह से छोटे बाबा शब्द सुनती है तो बहुत घबरा जाती है और जल्दी से अपने आप बैठे आदमी के कान से मोबाइल लेकर उसे कार से बाहर फेंक देती है। वो आदमी नैना को ऐसा करता देख गुस्से से उसके गाल पर एक जोर का थप्पड़ मार देता है। राज टैक्सी में बैठा हुआ था और वो अपने हाथ में फोन लेकर उसे देखे जा रहा होता है और उसकी जिस आदमी से कॉल पर बात हुई थी वो उसकी बात को याद कर रहा था कि कौन उसके खिलाफ साजिश कर रहा है, लेकिन वो कौन हो सकता है और उसके साथ कोई लड़की भी है। इसका मतलब है कि जो उसके पास मीरा का मैसेज आया हुआ था वो भी एक साजिश हो सकती है। अब राज इतना तो समझ गया था कि जरूर कोई मीरा को उससे दूर करना चाहता है और वो कौन है इसका भी राज को काफी हद तक विश्वास हो गया था कि वो कौन हो सकता है। और राज एक जगह टैक्सी रुकवाकर फिर टैक्सी से उतरकर टैक्सी वाले भाई को उसका किराया के पैसे देकर पीछे मोड़कर देखता है तो वो सामने की बिल्डिंग को देखता है जो एक 5 स्टार होटल था। वो कार वाला आदमी जो नैना को गुस्से से देख रहा था कि उसने उसका फोन कार से बाहर फेंक दिया था।
और तभी उसकी नज़र जैसे ही कार से बाहर जाती है तो उसे सामने राज खड़ा हुआ दिखाई देता है, जो इस बड़े से होटल की बिल्डिंग को ही देखे जा रहा होता है। वो आदमी नैना को देखकर बोला, देखो छोटे बाबा आ गए, अब मैं उन्हें तुम्हारे बारे में सब कुछ सच बता दूंगा और फिर वो ही तुम्हें सजा देंगे। उस आदमी की बात सुनकर नैना बहुत डर जाती है, वो राज के सामने अपनी सच्चाई नहीं आने दे सकती है। यही सोचकर नैना अपने आसपास देखती है तो उसे सीट के नीचे कांच की बोतल डाली हुए दिखाई देती है। और वो आदमी जिसे ही अपने तरफ के कार का गेट खुलने को होता है, तभी नैना उस कांच की बोतल को उठाकर उस आदमी के पीछे से सिर पर मार देती है। वो आदमी जोर से चीखता हुआ बहुत दर्द में अपना सिर नैना के तरफ करके अपना हाथ अपने सिर के पीछे रखकर देखता है तो उसके हाथ पूरा खून से लाल हो चुका था। ये देखकर वो आदमी नैना से बोला, ये तुमने क्या किया? नैना रोते हुए बोली, सॉरी अंकल, लेकिन आपने मेरे पास और कोई रास्ता नहीं छोड़ा था, मुझे इसके लिए माफ कर देना। नैना अपने दोनों हाथ जोड़कर नम आंखों से बोली। नैना की बात सुनकर वो आदमी और कुछ बोल पाता उससे पहले ही उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है और वो वहीं सीट पर बेहोश हो जाता है। ये देखकर नैना जल्दी से अपने बैग से एक छोटा सा कपड़े का टुकड़ा निकालकर फिर उस आदमी के सिर पर बंध देती है ताकि खून ज्यादा ना बहे सके। और फिर नैना उस आदमी को अपनी सीट पर बैठाकर खुद ड्राइविंग सीट पर आकर कार चालू करके राज को अपना चेहरा ना दिखाई दे इस तरह कार ड्राइव करके निकल जाती है। इधर राज कुछ देर होटल को देखकर फिर गहरी सांस लेकर उस 5 स्टार होटल के अंदर चला जाता है। राज जैसे ही होटल के अंदर आता है तो उसे सामने होटल की दीवार पर अपनी और मीरा जी की शादी की तस्वीर को देखकर बहुत हैरान रह जाता है। राज फिर ऊपर छत से टांगे बोर्ड को देखता है तो वो शौक रह जाता है, उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। उस बोर्ड पर लाइट के रंगों से लिखा हुआ था, हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी माय हब्बी। इतना पढ़कर ही राज जमीन पर अपने दोनों घुटनों के बल बैठकर बोला, आपने मेरे लिए इतना कुछ क्या मीरा जी, और मैं पागल किसी और ने जो मुझे मैसेज आपके फोन से भेजा उसे आपका मैसेज मानकर यह समझ बैठा कि आप मुझसे दूर होना चाहती हैं और आप मुझसे प्यार भी नहीं करती है। इतना बोल राज की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसकी मीरा जी ने इतना कुछ किया उसे खुश करने के लिए। राज इतना याद करके बोला, सच में मैं आपको कभी समझ ही नहीं पाया मीरा जी, कि जिस लड़की ने एक नौकर से शादी करके उसको अपने पति मान लिया हो, आज उसने ही उसके ऊपर शक किया कि वो उससे दूर होना चाहती है। राज फिर कुछ सोचकर बोला, लेकिन हमारे बीच ये गलत फहमी की दीवार कौन खड़ी करना चाहता होगा? इतना बोल राज गुस्से से खड़ा होकर बोला, मैं उस आदमी को जान से मार दूंगा। तभी एक लड़की जो इस 5 स्टार होटल की मैनेजर थी वो राज के पास आकर बोली, सर कहीं आपको इस होटल में रूम तो नहीं चाहिए? उस लेडी की बात सुनकर राज उसके तरफ देखने लगता है तो उस लेडी को लगता है सच में राज को रूम ही चाहिए। इतना सोच वो लेडी उदास होकर बोली, सॉरी सर, लेकिन आज कोई रूम खाली नहीं है क्योंकि एक सर ने ये पूरा होटल बुक कर लिया है क्योंकि आज उनकी किसी लेडी फ्रेंड की शादी की वेडिंग एनिवर्सरी है। उस लड़की की बात सुनकर राज हैरान होकर बोला, आप किस सर की बात कर रही है? वो लेडी मीरा की फोटो की तरफ उंगली करके बोली, जी वो इन मैडम के दोस्त है। उस लड़की की बात सुनकर और उसने जिस ओर अपने हाथ की उंगली की थी उस तरफ देखकर वो मीरा की तरफ थी। ये देखकर राज के माइंड में एक ही आदमी का नाम आता है और उसका नाम याद कर राज को गुस्सा आने लगता है और वो उस लेडी से बोला, कहाँ है वो सर और क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ? राज की बात सुनकर वो लेडी ना में सिर हिलाकर बोली, सॉरी सर, लेकिन आप उनसे नहीं मिल सकते हैं, वो अभी आराम कर रहे हैं। उस लड़की की बात सुनकर राज की आंखों गुस्से से लाल होने लगती हैं और वो अपने फोन से एक नंबर डायल करके उस आदमी से थोड़ी देर बात करके कॉल काटकर फोन को अपने पेंट की पॉकेट में रखकर बोला, आपके पास इस होटल के पूर्व मालिक का फोन आने वाला है। राज की बात सुनकर उसे लेडी को राज कोई पागल आदमी लगने लगता और वो गार्ड को बोलने के लिए मुड़ती है। तभी एक आदमी भागते हुए उसके पास आकर बोला, मैनेजर मैडम, आपके लिए इस होटल के सीईओ का फोन आया हुआ है। इतना बोल वो आदमी फोन मैनेजर के हाथ में देता है। मैनेजर हैरानी से राज को देखने लगती है तो राज उसे फोन पर बात करने का इशारा करता है। राज का इशारा समझकर वो लेडी मैनेजर जल्दी से फोन अपने कान पर लगाकर बोली, जी सर। लेकिन उधर से होटल के सीईओ की बात सुनकर वो शॉक होकर राज को देखने लगती है और फिर कॉल काट कर अपने हाथ की एक उंगली राज की तरफ करके बोली, अपने 2 मिनट में इतने बड़े होटल को खरीद भी लिया सर। राज उस लेडी की बात को इग्नोर करके बोला, क्या अब मुझे उस रूम की चाबी मिल सकती है मैडम? राज की बात सुनकर वो लेडी जल्दी से हाँ में सिर हिलाकर बोली, सर अब आपको कौन रोक सकता है? और अपने पास एक आदमी को बुलाकर उसे समीर की रूम की चाबी लाने को बोलकर फिर राज को देखकर बोली,
अरे सर, आप यहाँ क्यों खड़े हूँ? चलो तब तक आप इस कुर्सी पर बैठकर आराम कर लो। वो लेडी एक गार्ड से राज के लिए कुर्सी मांगा कर बोली। उस लेडी की बात सुनकर राज उसे हाथ देखा कर बोला, मुझे इन सब का कोई शौक नहीं है, आपसे जो बोला पहले उसे करो। इतना बोल राज लिफ्ट की तरफ जाने लगता है और मैनेजर भी उस आदमी के हाथ से रूम की चाबी लेकर राज के पीछे जाने लगती है। और जब दोनों लिफ्ट में आ जाते हैं तब वो लेडी 15 मंजिल का बटन दबा देती है और लिफ्ट का गेट बंद होकर ऊपर जाने लगती है और फिर लिफ्ट का गेट खुलकर राज आगे निकल जाता है। वो लेडी भागते हुए लिफ्ट से बाहर आ जाती है। वो लेडी राज को समीर के रूम के आगे लाकर बोली, यही है सर वो रूम जिसमें उस मैडम के दोस्त रुके हुए हैं। उस लेडी की बात सुनकर राज उसके हाथ से चाबी लेकर बोला, ठीक है अब आप जा सकती हैं। वो लेडी हाँ में सिर हिलाकर वापस लिफ्ट से नीचे चली जाती है। ये देख राज की आंखों में गुस्सा आ जाता है और वो चाबी से उस रूम का गेट खुलता है तो उसे सामने बेड पर समीर लिटा हुआ दिखाई देता है जिसके हाथ में मीरा का फोन था। ये देख राज गुस्से से समीर को देखने लगता है। समीर गेट खुलने की आवाज सुनकर जोर से चिल्लाकर बोला, मैंने माना किया था कि कोई मेरे रूम में नहीं आना चाहिए। इतना बोल वो बेड पर बैठकर गेट की तरफ देखता है तो उसे सामने राज बहुत गुस्से में खड़ा हुआ दिखाई देता है। समीर हैरान होकर बोला, तुम यहाँ कैसे आए? इधर मीरा राज को हर जगह पर ढूंढ चुकी थी जहां भी राज के थोड़ी बहुत होने की संभावना थी और मीरा फिर वापस निराश होकर कार को अपने घर की तरफ मोड़ देती है। उसके पास राज के दोस्तों का भी नंबर नहीं था। इधर रवि अपनी कार को मीरा के घर के आगे ला कर रुकता है और फिर अपनी कार से उतरकर सोचने लगता है कि क्या उसे घर के अंदर जाना चाहिए। काफी देर सोचने के बाद भी रवि घर के अंदर ना जाने का फैसला करता है। उसे मीरा को बताना था कि राज भाई कोई प्रॉब्लम में है लेकिन मीरा का नंबर ही स्विच ऑफ बता रहा था। इतना सोच रवि गहरी सांस लेकर वापस पलटकर कार में बैठने को होता है तभी उसे सामने से मीरा की कार आते हुए दिखती है। मीरा की कार को देख रवि जल्दी से मीरा की कार के आगे आते हुए अपना एक हाथ हिलाने लगता है ताकि मीरा कार को रोक ले। मीरा जो इस समय राज को याद कर रही थी और जिसके चेहरे पर उदासी साफ दिखाई दे रही थी, वो पिछले 2 घंटा से राज को खोज रही थी इसलिए उसका ध्यान भी सामने की ओर नहीं जाता है। मीरा को कार न रोकता देख रवि की दिल की धड़कन तेज हो जाती है और वो जल्दी से साइड में हो जाता है। ये देख मीरा अपनी कार रोक लेती है वहीं पर और फिर जल्दी से कार का गेट खोलकर बाहर आते हुए बोली, सॉरी रवि, तुम्हें लगी तो नहीं? वो मेरा ध्यान नहीं था। रवि अपना नाम सिर हिलाकर बोला, मैं ठीक हूँ भाभी। रवि को ठीक देखकर मीरा गहरी सांस लेकर बोली, लेकिन तुम्हें क्या जरूरत थी कार के आगे आने की? रवि सॉरी बोलता हुआ मीरा से बोला, वो भाभी मुझे आपको कुछ बताना था भाई के बारे में। रवि की मुंह से राज के बारे में सुनकर मीरा नम आंखों से रवि का हाथ पकड़कर बोली, देखो रवि, अगर तुम्हें उनके बारे में कुछ पता है तो प्लीज मुझे बता दो। वो घर छोड़कर चले गए हैं, वो भी मुझे बिना बताए। मीरा की बात सुनकर रवि बोला, भाभी मैं आपको उन्हीं के बारे में कुछ बताने के लिए आया था। रवि आगे बोला, भाभी जब राजवीर भाई और रघु अंकल आपके घर से बाहर आए थे तब मैं ही उन्हें राज भाई के नए घर पर ले जाने के लिए आया हुआ था। लेकिन रवि के मुंह से राज के बारे में इतना सब कुछ सुनने के बाद मीरा को लगता है कि राज अब नए घर में होगा, लेकिन तभी रवि को अपनी बात अधूरी छोड़ता देख मीरा बोली, लेकिन क्या रवि? रवि गहरी सांस लेकर बोला, भाभी रास्ते में जब भाई आपका फोन नंबर लगाने का ट्राई कर रहे थे तब उनके पास कोई मैसेज आया था जिसे पढ़ने के बाद एकदम से उनकी आंखें नम हो गई थी। उन्होंने मुझसे छुपाने की तो बहुत कोशिश की लेकिन मैं भी उनका छोटा भाई था और मैं उनकी आंखों में आंसू भी देख लिए थे। लेकिन पता नहीं भाई को एकदम से क्या हुआ और वो मुझसे बोले कि रवि तुम बाबा को लेकर घर जाओ और मुझे यही उतार दो। फिर वो कार से उतर जाते हैं और मैं अंकल को घर छोड़ने के लिए चला गया था। और मैं जैसे ही रघु अंकल को घर पर छोड़कर आया तो मैंने उनका नंबर भी कई बार ट्राई किया लेकिन वो नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना आपको बता दूं इस बारे में। रवि की पूरी बात सुनकर मीरा शॉक रह जाती है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि किसने राज को क्या मैसेज भेजा जिसे पढ़ने के बाद वह इतने गम में है कि उन्होंने अकेले ही रहना चुना है। मेरा फिर गहरी सांस लेकर रवि से बोली, रवि क्या तुम उनका पता नहीं लगा सकते हो कि वो अभी कहाँ पर होंगे? मीरा की बात सुनकर रवि हाँ में अपना सिर हिलाकर बोला, ठीक है भाभी, आप पहले कार में बैठो, हम साथ में उनको ढूंढते हैं और मैं नंबर भी ट्रैक करता हूं उनका। रवि की बात सुनकर मीरा जल्दी से रवि की कार में बैठ जाती है। रवि भी कार की ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए कार को चालू करके तेजी से रोड पर भगाते हुए मीरा से बोला, भाभी आप चिंता मत करो, मैं जल्द ही उनका नंबर ट्रैक करता हूं।
इतना बोल रवि राज का नंबर ट्रैक करके कार को उसी ओर ले जाता है। मीरा कार की खिड़की से बाहर देखने लगती है। कहा उसने राज के लिए आज का दिन अच्छा बनाने का सोचा था, लेकिन अब उसी के वजह से उसके पति का पूरा दिन खराब हो गया था। इतना सोच मीरा की आंखें नम होने लगती है। रवि मीरा की आंखों में आंसू देखकर खुद से बोला, सच में भाभी भाई से बहुत प्यार करती है, काश उनके बीच में सब कुछ ठीक हो जाए। यही सोच रवि और तेजी के साथ कार को अपने मोबाइल ट्रैक की मदद से भगाने लगता है। 5 स्टार होटल में राज को देखकर समीर गुस्से से राज के पास आकर बोला, तुझे मेरे इस रूम में किसने आने दिया? मैं अभी मैनेजर से बात करके तुम्हें धक्के मारकर इस होटल से बाहर करवाता हूँ। पर जैसे ही समीर राज के पास आता है, राज समीर की कॉलर पकड़ लेता है और गुस्से से उसकी आंखों में देखते हुए बोला, किसी में इतनी हिम्मत नहीं है जो राजवीर सिंह को रोक सके। इतना बोलकर राज समीर के चेहरे पर एक जोर का मुक्का मार देता है। समीर हैरानी से अपने नाक पर हाथ रखता है तो उसके हाथ पर खून लग जाता है। ये देख समीर भी राज की शर्ट की कॉलर पकड़ते हुए बोला, दो कौड़ी की नौकर, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मेरे ऊपर हाथ उठाया। और समीर भी अपना हाथ राज को मारने के लिए ऊपर उठाता है, लेकिन उससे पहले ही राज उसका हाथ पकड़कर एक और मुक्का उसके चेहरे पर दे मारता है, जिससे समीर रूम के अंदर जमीन पर जाकर गिरता है। रात गुस्से से रूम के अंदर आते हुए बोला, आज तक मैं मीरा जी की वजह से तुझे तेरी गलती के लिए माफ करता रहा था, लेकिन तूने उससे मेरी कमजोरी मान ली। इतना बोल राज अपना पैर उठाकर समीर के पेट में लात मारने को होता है, लेकिन उससे पहले समीर दूर हो जाता है और फिर खड़े होकर बोला, तू नहीं बल्कि मैं तुझे मीरा के वजह से छोड़ रहा था, वरना पहले दिन जब तूने मीरा का हाथ मेरे सामने पकड़ा था उसी दिन तुझे मार देता, लेकिन मैं मीरा के आगे अपना यह वाला चेहरा नहीं दिखाना चाहता था। इतना बोल समीर आगे आकर रात से फाइट करने लगता है। दोनों उसे रूम में इस तरह लड़ रहे थे जैसे कि आज एक दूसरे को मारकर ही छोड़ेंगे। रात से जाना समीर की हालत खराब हो चुकी थी और उसके मुंह से खून भी आने लगा था, लेकिन फिर भी वो बोले जा रहा था कि मीरा सिर्फ मेरी है, मैं तुझे उसका कभी नहीं होने दूंगा। समीर की बात सुनकर राज को और तेज गुस्सा आने लगता है और वह एक मुक्का समीर के चेहरे पर मारकर उसे जमीन पर सीधा लेटा देता है। फिर उसके ऊपर बैठते हुए बोला, खबरदार जो तूने मीरा का नाम अपनी गंदी जुबान से लिया भी। और उसके चेहरे पर लगातार मक्का मारने लगता है। इधर दूसरी तरफ रवि अपनी कार को उसी 5 स्टार होटल के आगे रोकता है और कार से उतरकर मीरा से बोला, भाभी भाई यही आसपास है। मीरा कार से उतरकर आसपास दिखती है तो उसे सामने वही 5 स्टार होटल दिखता है और वो कुछ सोचकर बोली, कहीं राज जी यहाँ तो नहीं आए हैं। और इतना सोच मेरा उस होटल के अंदर जाने लगती है। ये देखकर रवि भी मीरा के पीछे जाते हुए बोला, भाभी आप अंदर क्यों जा रही हो? लेकिन मीरा रवि की बात को इग्नोर करके होटल के अंदर आकर चारों तरफ दिखने लगती है और फिर उसे सामने लेडी मैनेजर दिखाई देती है। मीरा उसे लेडी मैनेजर के पास जाकर बोली, सुनिए क्या यहाँ मेरे पति राज जी आए थे? मीरा को देखकर वो लेडी मैनेजर बोली, मिस ठाकुर आपके पति वही है ना जो उस फोटो में दिखाई दे रहे हैं? मीरा अपनी और राज की शादी की तस्वीर देखकर हाँ में सिर हिला देती है। वो लेडी खुश होकर बोली, मैडम आपके पति बहुत पावरफुल आदमी है, मैंने जब उन्हें अंदर आपके रूम में नहीं जाने दिया तो उन्होंने 1 मिनट में ही किसी को कॉल करके ये होटल ही खरीद लिया। उस लेडी की बात सुनकर रवि के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। रवि हंसते हुए बोला, अभी अपने उनकी पावर देखी कहाँ है मैडम, वो चाहे तो इस पूरे शहर के सभी होटलों को भी खरीद सकते हैं, वो भी उस 1 मिनट में। रवि की बात सुनकर उस लेडी की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है, लेकिन मीरा दोनों की बात को इग्नोर करके लेडी मैनेजर से बोली, 1 मिनट आपने बोला कि वो किसी रूम में जाने की बोल रहे थे, क्या आप बता सकती हैं कि वो किस रूम में रोके हुए हैं? मीरा की बात सुनकर वो लेडी मैनेजर बोली, मैडम वो आपके दोस्त क्या नाम है उनका? हाँ समीर सर उनके रूम में गए हैं। उस लेडी की बात सुनकर मीरा हैरानी से रवि को देखकर बोली, ये दोनों एक रूम में कैसे हो सकती हैं जबकि दोनों के बीच थोड़ी भी नहीं बनती है? मीरा की बात सुनकर रवि बोला, तो भाभी हम अब और ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए क्योंकि वे दोनों साथ में एक रूम में पता नहीं क्या कर रहे होंगे। रवि की बात सुनकर मीरा हाँ में सिर हिलाकर लिफ्ट की तरफ भागती है और उसके पीछे रवि और वो लेडी मैनेजर भागते हैं। रवि और वो लेडी मैनेजर जैसे ही लिफ्ट में आते हैं तो मीरा ऊपर जाने के लिए बटन दबा देती है। मीरा के चेहरे पर चिंता की लकीरें देखकर रवि बोला, भाभी आप ज्यादा ही चिंता कर रही है, हो सकता है कि दोनों में दोस्ती हो गई हो। रवि की बात सुनकर मीरा गहरी सांस लेकर बोली, मैं भी यही दुआ कर रही हूँ।
और जैसे ही लिफ्ट उस मंजिल पर पहुंचती है वो लेडी आगे और उसके पीछे रवि और मीरा जाने लगते हैं। और वो लोग जिसे ही समीर के रूम के सामने आते हैं तो अंदर का नजारा देखकर सभी की आंखें शौक से बड़ी बड़ी हो जाती हैं। अंदर रूम में राज आराम से कुर्सी पर बैठा हुआ था और सामने टेबल पर 2-3 शराब की खाली बोतल रखी हुई थी और राज आराम से एक गिलास से शराब पी रहा था। ये देख रवि बोला, भाभी भाई आराम से पी रहे हैं लेकिन समीर भाई कहाँ है? रवि की बात सुनकर मीरा रूम में आकर चारों तरफ देखकर फिर राज से बोली, हब्बी समीर कहाँ गया? मीरा की बात सुनकर राज मीरा को देखकर लड़खड़ाते हुए खड़े होकर बोला, मिरू माय डार्लिंग तुम आ गई क्या? राज के मुंह से पहली बार अपने लिए मिरू डार्लिंग शब्द सुनकर मीरा की आंखें शौक से बड़ी बड़ी हो जाती हैं। राज की बात सुनकर उस लेडी और रवि के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। तभी राज जल्दी से मीरा के पास आने के वजह से लड़खड़ा कर गिरने लगता है। ये देख मीरा जल्दी से राज को पकड़कर अपने गले लगाकर बोली, हब्बी आपने इतनी क्यों पी है? मीरा की बात सुनकर राज उसके गले लगे ही बोला, मिरू डार्लिंग आई लव यू। इतना बोल राज अपनी आंखें बंद करके अपना सिर मीरा के कंधे पर रख लेता है। ये देख रवि हंसते हुए बोला, लो भाभी भाई तो सो गए। मीरा अपना हाथ राज के सिर के पीछे से उसके बालों में फेरते हुए बोली, क्या है आप अभी और मैं आपको समझ क्यों नहीं पाती हूँ? मीरा फिर रवि की हेल्प से राज को बेड पर लेटा देती है और मैनेजर को देखकर बोली, तुम ये सब साफ करा दो। मीरा टेबल पर रखी बोतलों को देखकर बोली। मीरा की बात सुनकर वो लेडी हमें सिर हिलाकर चली जाती है। ये देख रवि बोला, तो भाभी मैं भी चलता हूँ। मीरा हमें सिर हिला देती है। और दोनों के जाने के बाद मीरा राज के पास बेड पर बैठकर राज के चेहरे को देखकर फिर राज के माथे पर किस करके बोली, सॉरी हब्बी उस हर चीज के लिए जो अपने मेरे वजह से सहा है, आज जो मेरे घर वालों ने आप और आपके बाबा के साथ किया उसके लिए भी मुझे माफ कर दो। मीरा नम आंखों से राज के चेहरे को देखकर बोली। फिर अपनी आंखों से आंसू साफ करके खड़े होकर बोली, मैं अभी बॉस रूम से आए। इतना बोल मीरा बाथरूम में चली जाती है। गेट बंद होने की आवाज सुनकर राज अपनी आंखें खुलकर बाथरूम की तरफ देखकर गहरी सांस लेकर बेड पर बैठकर बोला, बच गया राज बेटा। इतना बोल राज धीरे से बेड से खड़ा होकर रूम की बालकनी में जाकर अपने पेंट के पॉकेट से फोन निकाल किसी को कॉल करके बोला, काम हो गया है क्या? राज की बात सुनकर कॉल पर दूसरी तरफ का आदमी बोला, जी सर हमने उसके साथ वही किया जैसा आपने हमसे करने के लिए बोला था। उस आदमी की बात सुनकर राज के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वो उस आदमी से बोला, ध्यान रखना कि वो फिर वापस ना आए मीरा जी के पास। राज की बात सुनकर वो आदमी बोला, आप चिंता मत करो सर, हम लोगों ने उस पर और उसके परिवार के ऊपर हमारी आदमियों की पूरी नजर है, अब वो चाह कर भी नहीं आ पाएगा। उस आदमी की बात सुनकर राज कॉल काटकर सोचने लगता है कि थोड़ी देर पहले क्या हुआ। फ्लैशबैक, जब राज टैक्सी में बैठा हुआ था तब उसे एक फोन आया था जिससे राज को समीर के विदेश में रह रहे उसके परिवार के बारे में पता चल गया था, जो पहले इंडिया में रहते थे और बाद में विदेश रहने चले गए थे, और उसका परिवार के सभी आदमी राज के विदेश की कंपनी में जॉब करते हैं। राज के लिए इतना बहुत था समीर के नाम की मुसीबत को मीरा और खुद की लाइफ से सदा के लिए दूर करने के लिए। और जब मीरा और रवि होटल के अंदर आ रहे थे वो भी उसे उसके आदमी ने फोन करके बता दिया था, और राज ने समीर को बेहोश करके अपने आदमियों के मदद से बहुत आसानी से उसे इस होटल से बाहर करके विदेश भेज दिया और उसका ऐसा इंतजाम कर दिया कि वो कभी अब लौटकर इंडिया नहीं आ सकता है। फ्लैशबैक एंड, राज ये सोचकर मुस्कुरा रहा था, समीर को इस बात का थोड़ा भी अंदाजा नहीं था राजवीर सिंह के नाम का सिक्का इंडिया नहीं बल्कि विदेश में भी चलता है, और उसने समीर को परमानेंट विदेश में ही भेज दिया है। अब कोई उसके और मीरा के बीच में गलत फहमी की दीवार खड़ी नहीं कर पाएगा। लेकिन तभी उस अपने काका की बात याद आती है जो फोन पर बोल रहे थे कि उसके खिलाफ साजिश में शामिल एक लड़की और एक लड़का है, अगर लड़का समीर है तो वो लड़की कौन है? राज ये सोच ही रहा होता है तभी उसे कानों में बाथरूम में पानी गिरने की आवाज आना बंद हो जाती है। राज जल्दी जाकर बेड पर फिर से अपनी आंखें बंद करके लेट जाता है। मीरा बाथरूम से बाहर आकर राज की तरफ देखती है जो आराम से बेड पर सो रहा था। ये देख मीरा गहरी सांस लेकर बोली, कहा मैंने सोचा था कि आपके साथ आज का दिन बहुत अच्छे से बनाऊंगी, लेकिन अब। इतना बोल मीरा गहरी सांस लेकर शीशे के आगे आकर अपने बालों को सुखाने लगती है। लेकिन राज ने मीरा की बात सुन ली थी और वो इस तरह अपने फोन से एक मैसेज भेज देता है जिससे मीरा उसे ना देख पाए, और फिर राज जल्दी से अपनी आंखें बंद करके लेट जाता है। मीरा अपने बालों को सुखाने के बाद राज के पास बेड पर लेट जाती है और फिर राज से चिपक कर उसके सीने पर अपना सिर रखकर अपनी आंखें बंद करके बोली,
मेरे लिए आपका साथ होना ही बहुत है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए हब्बी। राज अपनी आंखें खुल मीरा को अपनी आंखें बंद करके खुद के सीने पर सोता देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। सच में उसकी वाइफ बहुत अच्छी है। उसने अपने दोस्त के बारे में उससे ज्यादा नहीं पूछा और ना उसका पता लगाने के लिए किसी को बोला। राज ये सोच रहा होता है तभी रूम की डोर बेल बजने की आवाज आती है, जिसे सुन राज जल्दी से अपनी आंखें बंद कर लेता है। मीरा अपनी आंखें खुलकर बोली, कौन है यार? इतना बोल मीरा बेड से उठकर रूम का डोर खुलकर सामने देखती है तो एक आदमी अपने हाथ में एक बड़ा सा बॉक्स लेकर खड़ा हुआ था। ये देख मीरा हैरानी से बोली, हमने तो कुछ ऑर्डर नहीं किया था। मीरा की बात सुनकर वो आदमी अपने चेहरे पर मुस्कान लाकर बोला, मुझे पता है मैडम, लेकिन ये सर ने 2 घंटे पहले ऑर्डर किया था और कहा था कि इसी समय आपके हाथ में देना है। इतना बोल वो आदमी मीरा के हाथों में वो बॉक्स देकर चला जाता है। ये देख मीरा कंफ्यूज होकर गेट बंद करके पीछे पलटकर बोली, क्या है इसमें और उन्होंने यह मुझे देने के लिए क्यों बोला था? इतना बोल मीरा टेबल पर बॉक्स रखकर उसे खुलने लगती है। राज अपनी आंखें खुलकर मीरा को देखने लगता है। उसे बॉक्स खुलने के बाद जो मीरा के चेहरे पर भाव आएंगे वो देखना था। मीरा उस बॉक्स के ऊपर की पैकिंग खुलकर फिर साइड से उसे धीरे धीरे खुलने लगती है। ये देख राज की दिल के धड़कन तेज हो जाती है और वो गौर से मीरा के चेहरे की तरफ देखने लगता है। तभी मीरा के फोन पर किसी का कॉल आने लगता है। मीरा अपने हाथ वहीं रुककर राज के तरफ पलटने लगती है। ये देख राज जल्दी से अपनी दोनों आंखें बंद कर लेता है। मीरा बेड के साइड में रखा अपना फोन उठाकर देखती है तो उसमें रोहित का कॉल आ रहा था। ये देख मीरा को याद आता है कि उसने रोहित भाई को बताया ही नहीं कि उसे राज मिल चुका है और दोनों अभी साथ में है। यही सोच मीरा कॉल रिसीव करके बोली, हाँ भाई। उधर से रोहित बोला, मेरू तो कहाँ है, क्या तुझे राज मिला? रोहित की बात सुनकर मीरा उसे सब कुछ बता देती है कि कैसे वो राज के पास पूछी और अब दोनों साथ में है। मीरा की बात सुनकर रोहित राहत की सांस लेकर बोला, ये तो अच्छी बात है, अब तुम दोनों आराम करो और कल राज को घर वापस ले आना। मैंने पापा से बात कर ली है तो वे उसे कुछ नहीं बोलेंगे। रोहित की बात सुनकर मीरा कुछ नहीं बोलती है। अब वो खुद उस घर में नहीं जाना चाहती है जहां उसके पति की इज्जत ना हो। और फिर मीरा रोहित को गुड नाइट बोलकर कॉल काट देती है। मीरा रोहित से बात करने के बाद उस बॉक्स के पास जाकर उसे खुलती है तो उसमें एक बड़ा सा केक रखा हुआ था और उसके ऊपर बहुत अच्छी तरह से लिखा हुआ था, हैप्पी एनिवर्सरी। मीरा ये देख हैरानी से अपनी आंखें बड़ी कर लेती है और वो अपने मुंह पर हाथ रख लेती है। इतना कुछ होने के बाद भी राज उसे खुश रखने के लिए क्या कुछ नहीं करता है। ये सोच मीरा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तभी राज पीछे से मीरा के कमर में हाथ डालकर उसकी पीठ को अपने सीने से लगाकर और उसके कंधे पर अपना सिर रखकर बोला, मैंने अपनी वाइफ को खुश करने के लिए इतना अच्छा केक मंगाया था और एक वो है जो खुश ना होकर रोए जा रही है। राज की बात सुनकर मीरा रोते हुए बोली, हब्बी आप क्यों हैं? इसे हर बार मेरे लिए अपनी सारी नाराजगी और गुस्सा छोड़कर वो सब करते हैं जिससे मैं खुश हो सकूं। मीरा की बात सुनकर राज सीधा खड़ा होकर मीरा को अपने तरफ मोड़कर और फिर उसका चेहरा अपने दोनों हाथों में लेकर बोला, आप मेरी हैं तो मैं चाहूं आपसे कितना भी नाराज क्यों ना हूं, लेकिन कभी आपको खुद से दूर नहीं होने दूंगा और किसी ने हमें अलग करने की कोशिश भी की तो मैं उसको पूरी तरह से बर्बाद कर दूंगा। राज समीर के बारे में सोचते हुए बोला। राज की बात सुनकर मीरा के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वो हंसते हुए बोली, ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया है हब्बी? राज नामे सिर हिलाकर बोला, नहीं यह तो कुछ भी नहीं है, मैं उससे भी बड़ा और खतरनाक कर सकता हूँ। राज की बात सुनकर मीरा को पहली बार ऐसा महसूस हुआ कि यह उसका राज नहीं बल्कि कोई खतरनाक आदमी हो। लेकिन फिर अपनी सोच पर रोक लगाकर मीरा राज के गले में अपने दोनों हाथों की माला डालकर बोली, हब्बी वो दिन कभी नहीं आने वाला है और मुझे आपसे कोई भी अलग नहीं करेगा, क्योंकि मीरा सिर्फ और सिर्फ राज की है। अगर किसी ने भी मुझे छुआ तो यह मीरा उसी समय अपने जान देना पसंद करेगी, लेकिन किसी गैर आदमी को अपने जीते जी उसे अपने आप को छूने भी नहीं देगी। मीरा नम आंखों से राज की आंखों में देखते हुए बोली। मीरा की बात सुनकर राज गहरी सांस लेकर बोला, आपको छू भी सके उससे पहले उसे राजवीर सिंह से निपटना होगा। मीरा राज के मुंह पर हाथ रखकर बोली, आप इस तरह की बात मत करो हब्बी, और हम लोग क्या लेकर बैठे गए हैं? इतना बोल मीरा राज का हाथ पकड़कर उसे केक के पास लाते हुए बोली, हमें आज के रात सब कुछ भूलकर अपनी शादी की सालगिरह मनाना चाहिए। मीरा फिर बॉक्स के पास रखे चाकू उठाने लगती है। ये देख राज जल्दी से मीरा का हाथ पकड़कर बोला, मैडम आपको इतनी भी क्या जल्दी है केक काटने की, अभी तो पूरी रात बाकी है।
मीरा कंफ्यूज होकर राज को देखने लगती है। राज कुछ बोलता नहीं है, बस अपने चेहरे पर मुस्कान लाकर गेट की तरफ जाकर रूम का गेट खुलता है तो सामने एक आदमी अपने हाथ में 2 कपड़ों के बैग लेकर खड़ा हुआ था। राज उसके हाथ से बैग लेकर फिर गेट बंद कर मीरा के पास आने लगता है। ये देख मीरा राज से बोली, हब्बी आप इतना सस्पेंस क्यों बना रहे हैं? मीरा की बात सुनकर राज के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वो एक बैग मीरा के आगे कर देता है। ये देख मीरा बोली, इसमें क्या है हब्बी? इतना बोल मीरा राज के हाथों से उस बैग को लेकर खुलते हुए बोली, आप तो बोलने वाले नहीं, मुझे ही देखना होगा। लेकिन तभी राज मीरा को रोकते हुए बोला, आप सीधा इसे पहन कर आए मीरा जी। इतना बोल राज मीरा का हाथ पकड़कर उसे चेंज करने के लिए बाथरूम में छोड़कर बाहर से गेट बंद करके बोला, मीरा जी यह गेट तभी खोलेगा जब आप इसे पहनकर तैयार हो जाएंगी। मीरा हैरानी से बंद दरवाजे को देखकर बोली, इन्हें क्या हुआ है? और फिर बैग में हाथ डालकर उस चीज को बाहर निकालकर देखती है तो अपने हाथ में एक रेड कलर की साड़ी देखकर मीरा की आंखें शौक से बड़ी हो जाती हैं और फिर मीरा अपने चेहरे पर मुस्कान लाकर बोली, ये भी कोई छुपाने की चीज है भला? इतना बोल मीरा उसे साड़ी को पहनने लगती है, लेकिन उसे साड़ी पहनना आ ही नहीं रहा था। ये देख मीरा गहरी सांस लेकर बोली, तुझे यह उनके लिए करना ही होगा मीरा। इतना बोल मीरा 4-5 बार कोशिश करने के बाद आखिर में उसे पहने लेती है, लेकिन अभी भी उसमें थोड़ी कमी थी, पर वो पहली बार से बहुत ठीक लग रही होती है। ये देख मीरा के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वो थोड़ा सा अपने बालों और चेहरे को सही करके दरवाजे के पास आकर राज को आवाज लगाते हुए बोली, हब्बी मैं तैयार हो, अब तो गेट खोलो। मीरा की आवाज सुनकर राज 2 मिनट बोल देता है, लेकिन धीरे धीरे आधा घंटा हो जाता है, लेकिन राज बाथरूम का गेट नहीं खुलता है। ये देख मीरा को अब गुस्सा आने लगा था और वो गुस्से से बोली, हब्बी आपने 1 मिनट के अंदर गेट नहीं खोला तो मैं ये कपड़े उतारकर वापस वही पुराने कपड़े पहन लूंगी। लेकिन तभी राज एकदम से गेट खोल देता है। रूम में पूरा अंधेरा था। ये देख मीरा कुछ बोलती उससे पहले ही राज मीरा का हाथ पकड़कर बोला, मीरा जी आप बिना कुछ बोले बस मेरे साथ चलो। राज की बात सुनकर मीरा बाथरूम के अंदर से ही राज का हाथ पकड़कर अपना पहला कदम जमीन पर रखती है तो उसे अपने पैरों में फूलों के होने का एहसास होता है। मीरा जैसे ही राज के साथ 2 कदम आगे चलती हैं तभी राज मीरा का हाथ छोड़कर बोला, जस्ट ए सेकंड मीरा जी। इतना बोल राज रूम की लाइट ऑन करके मीरा को देखता है, जो रेड साड़ी में बहुत खूबसूरत लग रही होती है। रूम की लाइट ऑन होते ही मीरा की नज़र सबसे पहले सामने बेड पर जाती है, जो कि इस तरह सजा हुआ था जिसे आज उनकी शादी की फर्स्ट नाइट हो। ये देख मीरा राज की तरफ देखकर बोली, हब्बी इसकी क्या जरूरत थी? लेकिन राज को शेरवानी कपड़ों में देखकर मीरा हैरान रह जाती है और वो खुद से बोली, यार यह आदमी तो सच में आज मुझे पागल ही कर देगा, कितना हैंडसम दिखाई दे रहा है। फिर मीरा की नज़र नीचे टेबल पर जाती है जहां अब केक रखा हुआ था और वहां तक जाने के लिए जमीन पर फूल ही फूल बिछे हुए थे। राज मीरा के पास आकर उसका एक हाथ पकड़कर उसकी आंखों में देखकर बोला, मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि जिस तरह हमारी शादी हुई थी उससे आप खुश नहीं थी, तो मैंने सोचा मैं आज के दिन आपके लिए कुछ स्पेशल करता हूँ मीरा जी। राज की बात सुनकर मीरा एकदम से राज के गले लगकर बोली, आप मुझसे क्यों इतना प्यार करते हो हब्बी? मीरा की बात सुनकर राज उसे अपनी बाहों में भरकर बोला, आपको सब पता है मीरा जी, फिर हर बार आपको मेरे मुंह से ही सुनना है कि मैं आपसे क्यों इतना प्यार करता हूँ। राज की बात सुनकर मीरा के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वो राज से अलग होकर बोली, तो क्या हुआ, मैं आपकी पत्नी हूँ, मुझे दिन के 24 घंटे आपके मुंह से अपने लिए वो 3 मैजिकल वर्ड सुनना है। मीरा की बात सुनकर राज हंसने लगता है और वो उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपने सीने के पास लाकर उसकी आंखों में देखकर बोला, अच्छा तो आपको मेरे मुंह से वे 3 शब्द सुनना है। मीरा अपने चेहरे पर मुस्कान लाकर हाँ में सिर हिला देती है। ये देख राज धीरे धीरे अपने होठ को मीरा के होठों के पास लाते हुए बोला, आई लव यू मीरा जी। इतना बोल राज मीरा के होठों पर अपने होठ रखकर किस करने लगता है। मीरा भी राज के किस में उसका साथ देने लगती है और दोनों एक दूसरे को किस करते हुए खो से जाते हैं। तभी मीरा को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है तो राज मीरा को छोड़ देता है। मीरा अपने लाल चेहरे के साथ गहरी सांस लेने लगती है। ये देख राज अपने चेहरे पर टेढ़ी मुस्कान लाकर बोला, मुझे लगता है मीरा जी मुझे आपको हर घंटे इस चीज की ट्रेनिंग भी देनी होगी। राज की बात सुनकर मीरा हैरानी से उसे देखने लगती है। राज मीरा को फिर से अपने बाहों में भरकर बोला, वो क्या है मीरा जी, आपको इस चीज की बहुत जरूरत है। राज मीरा के होठों पर अपने हाथ की एक उंगली फेरते हुए बोला।
मीरा राज के हाथ को अपने होठों से दूर करके बोली, मुझे नहीं लेनी आपसे कोई ट्रेनिंग। और फिर राज का हाथ पकड़कर बोली, चलो अब तो केक काट सकते हैं ना। लेकिन तभी राज मीरा को रोकते हुए बोला, एक मिनट मीरा जी। मीरा कंफ्यूज होकर बोली, अब क्या है हब्बी। मीरा की बात सुनकर राज अपने चेहरे पर मुस्कान लाकर बोला, ज्यादा कुछ नहीं, बस थोड़ा सा और। इतना बोल राज अपने मोबाइल का कैमरा ऑन करके सामने बेड के पास रखकर फिर मीरा के पास आकर बोला, मैं हमारे इस यादगार पल को कैमरे में जरूर कैद करना चाहूंगा। राज की बात सुनकर मीरा हंसते हुए बोली, हब्बी आप भी ना क्या क्या करते रहते हैं। और फिर मीरा अपने हाथ में चाकू उठाकर उसे केक के पास लाकर राज से बोली, अब क्या मैं अकेले ही केक कट करूंगी और आप मुझे घूरते रहेंगे। राज जो मीरा को साड़ी में देखकर उसकी खूबसूरती में खोसा रहा होता है, वो मीरा की बात सुनकर अपना सिर नामे हिलाकर मीरा के हाथ को पकड़ लेता है। ये देख मीरा खुश हो जाती है और दोनों केक काटने के बाद एक दूसरे को केक खिलाते हैं कैमरे में देखते हुए। केक कट करने के बाद मीरा राज को देखकर बोली, अब आगे क्या हब्बी। राज मीरा की बात सुनकर थोड़े देर सोचकर मीरा को अपनी गोद में उठा लेता है। ये देख मीरा की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और वो हैरानी से बोली, आप क्या कर रहे हैं हब्बी। राज अपने चेहरे पर मुस्कान लाकर बोला, मीरा जी मेरा तो बहुत कुछ करने का मन कर रहा है। मीरा राज की बात सुनकर टेढ़ा सा मुंह बनाकर बोली, आप तो बोल रहे थे कि हम लोग आज की रात अच्छी तरह से सेलिब्रेट करेंगे और आप वो सब करने की बात कर रहे हैं हब्बी। मीरा की बात सुनकर राज हंसते हुए मीरा को बेड पर बैठा कर फिर मीरा के गालों को अपने हाथों से छूकर बोला, मैं बस मजाक कर रहा था, अभी उस सब के लिए हमारे पास बहुत समय है और आप यहाँ बैठो, मैं अभी आया। इतना बोल राज अपना फोन लेने के लिए चला जाता है। मीरा तो राज की बात सुनकर ही शॉक थी, क्या उसका पति यह कहना चाहता है कि वो सब हम अभी नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनके पास अभी पूरी रात है। इतना सोच मीरा राज को देखती है जिसने अब टेबल से बचा हुआ केक उठाकर साइड में अलग रख दिया था और फिर अपना फोन उस टेबल पर रखकर उसमें एक रोमांटिक म्यूजिक लगाकर मीरा के पास आने लगता है। मीरा राज को कंफ्यूज होकर देखने लगती है, तभी राज मीरा का हाथ पकड़कर उसे बेड से खड़ा करके बोला, क्या आप अपने हब्बी के साथ डांस करना पसंद करेंगे मीरा जी। राज की बात सुनकर मीरा के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और मीरा दूसरे हाथ को राज के कंधे पर रखकर हाँ मैं अपना सिर हिला देती है। राज भी मीरा का हाथ पकड़कर ही दूसरा हाथ मीरा की कमर पर रखकर उसके साथ डांस करने लगता है। राज को कपल डांस करता देख मीरा की आंखें शौक से बड़ी बड़ी हो जाती हैं, उसने कभी राज का ये रूप तो देखा ही नहीं था। तभी राज मीरा का एक हाथ पकड़कर उसे गोल घुमाते हुए और फिर अपने बाहों में भरते हुए बोला, तो कैसा लगा मैडम आपको अपने हब्बी के साथ कपल डांस करके। राज की बात सुनकर मीरा राज के दिल की धड़कन सुनते हुए बोली, मुझे नहीं पता था कि आप डांस भी कर लेते हैं, क्या कभी आपने किसी और के साथ भी कपल डांस किया है हब्बी। मीरा को राज के साथ कपल डांस करते समय एहसास हुआ कि राज इस तरह डांस कर रहा है जैसे उसने कई बार किसी और लड़की के साथ डांस किया हुआ हो, और क्या वो लड़की नैना या और कोई तो नहीं है। मीरा की बात सुनकर राज शौक रह जाता है, क्या उसकी वाइफ को शक है कि वो किसी और लड़की के साथ भी कपल डांस कर चुका है। मीरा अपना सिर राज के सीने से बाहर निकलकर राज को देखकर बोली, अगर ऐसा है भी तो कोई बात नहीं हब्बी, क्योंकि अब आप सिर्फ मेरे हो तो क्या फर्क पड़ता है कि आपकी लाइफ में मुझसे पहले कौन थी। इतना बोल मीरा के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। मीरा की बात सुनकर राज गहरी सांस लेकर बोला, शादी से पहले मेरी लाइफ में कई सारी लड़कियां आई थी जिनके साथ मैंने बहुत सी पार्टियों में कपल डांस किया था। इतना बोल राज मीरा के चेहरे की तरफ देखता है जिसके चेहरे पर अब मुस्कान की जगह उदासी ने ले ली थी। मीरा राज के बाहों से निकलकर बोली, वो हब्बी मेरा सिर दर्द हो रहा है तो मैं सोने जा रही हूँ। इतना बोल मीरा अपने आंखों में आए नमी को राज से छुपाते हुए पलटकर बेड की तरफ जाने लगती है। राज समझ जाता है कि मीरा ने उसके मजाक को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया है। राज जल्दी से मीरा का हाथ पकड़ लेता है। मीरा राज के ऐसा करने से रोककर बिना पलटे ही बोली, हब्बी आपको उसके लिए सफाई देने की जरूरत नहीं है, मैं समझ सकती हूँ। इतना बोल मीरा अपना हाथ राज के हाथों से छुड़ाकर बेड के पास जाने लगती है। राज मीरा को इस तरह उसका हाथ से अपना हाथ छुड़ाता देखकर शौक रह जाता है और फिर जल्दी से मीरा के पास आकर उसे पीछे से अपने बाहों में भरकर बोला, मैं तो बस मजाक कर रहा था मीरा जी, बल्कि सच तो आप भी जानती है कि मुझे अपनी पूरी लाइफ में एक ही लड़की पसंद आई है और वो आप हो मीरा जी। इतना बोल राज मीरा का चेहरा अपने तरफ करता है तो मीरा की आंखों में आंसू आ चुके थे और वो नम आंखों से राज को ही देखे जा रही होती है। राज मीरा की आंखों से आंसू साफ करके बोला,
अरे इसमें रोने वाली बात किया है। राज की बात सुनकर मीरा नम आंखों से राज को देखते हुए बोली, अगर आपके लाइफ में सच में कई सारी लड़की हुई तो और उनमें से एक भी आपके लाइफ में फिर से आ गई तब मेरा क्या होगा। मीरा की बात सुनकर राज हंसने लगता है। ये देख मीरा के चेहरे पर गुस्सा आने लगता है और वो राज के दोनों हाथ अपने कमर से हटाकर बोली, मुझे नहीं करनी आपसे कोई बात, और वो जाकर बेड पर लेट जाती है। ये देख राज अपनी हंसी कंट्रोल करके मीरा के पास बेड पर बैठते हुए बोला, मीरा जी आप इस तरह नहीं सो सकती है। आज तो हमारी फर्स्ट नाइट है ना, आप अपने पति के साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं। मीरा जो बेड पर दूसरी साइड करवट लेकर सोने का नाटक कर रही थी, वो राज की बात सुनकर शॉक होकर पलटकर राज को देखते हुए बोली, हमारी फर्स्ट नाइट कैसे हैं आज भला हब्बी। अपनी कही हुए बात पर मीरा का ऐसा रिएक्शन देखकर राज के चेहरे पर टेढ़ी मुस्कान आ जाती है और वो मीरा से बोला, देखो मीरा जी, जब हमारी शादी हुई थी तो आप बिना फर्स्ट नाइट बनाए ही चली गई थी और तब हमारी फर्स्ट नाइट नहीं बन पाई थी मीरा जी। लेकिन आज हमारी शादी की सालगिरह थी तो उस तरह देखें तो आज हमारी फर्स्ट नाइट हुए ना। राज की पूरी बात सुनकर मीरा को एहसास हुआ कि जब वो राज को छोड़कर गई होगी तो राज को कैसा लगा होगा। मीरा फिर अपने चेहरे पर मुस्कान लाकर बोली, अच्छा ऐसा है क्या। राज हाँ में अपना सिर हिला देता है। ये देख मीरा बोली, तो आपने इसलिए ही पूरे बेड को इस तरह सजाया है। राज फिर से अपना सिर हाँ में हिला देता है। राज को इस तरह व्यवहार करता देखकर मीरा के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। मीरा राज की बात सुनकर उसकी शर्ट की कॉलर पकड़कर उसे अपने करीब खींचकर उसकी आंखों में देखकर बोली, तो फिर देर किस बात की हब्बी। इतना बोल मीरा अपने आंखें बंद करके अपने होठ को राज के होठों के पास लाने लगती है। राज मीरा को ऐसा करता देख जल्दी से अपने एक हाथ की उंगली मीरा के होठों पर रख देता है। मीरा हैरानी से अपनी आंखें खुलकर राज को देखने लगती है। ये देख राज बोला, बस 1 मिनट और रुको मीरा जी। इतना बोल राज बेड से खड़ा हो जाता है। मीरा राज को देखकर बोली, अब आपका और क्या प्लान है हब्बी। लेकिन राज को अपने मोबाइल के पास जाकर उसे उठाकर लाता देख मीरा की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और वो शॉक होकर राज को देखकर बोली, हब्बी कहीं आप इस चीज की भी वीडियो तो नहीं बनाने वाले हो ना। राज जो अपने फोन से म्यूजिक बंद करके उसे बेड के साइड में रखने वाला था, वो मीरा की बात सुनकर हैरानी से उसे देखने लगता है। उसे कभी कभी लगता है उसे एक बार डॉक्टर से मीरा के दिमाग की जांच जरूर कराना चाहिए। अरे भाई, कोई इस चीज की भी वीडियो बनाता है क्या, मतलब उसकी वाइफ का दिमाग में क्या क्या चलता रहता है। राज फिर मीरा की तरफ देखता है जो किसी छोटी बच्ची की तरह उसे बहुत गौर से देखे जा रही थी और बोल रही हो, बताओ ना हब्बी। राज गहरी सांस लेकर मीरा के पास आकर उसके गालों पर हाथ फेर कर बोला, क्या आप चाहती हैं कि हम लोग उस चीज की वीडियो बनाए। राज की बात सुनकर मीरा जल्दी से ना में सिर हिला देती है। उसे थोड़ी कोई शौक है इस चीज की वीडियो बनाने का और यह गलत भी है। मीरा को ना में सिर हिलाकर देखकर राज के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। राज मीरा के होठों को देखकर अपने होठ उसके होठों के पास लाने लगता है। मीरा भी इस मोमेंट को खराब नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो भी राज की आंखों में देखकर उसे अपने करीब आने का इंतजार न करते हुए खुद अपने होठों को राज के होठों पर रखकर चूमने लगती है। राज अपना एक हाथ मीरा की कमर में डालकर फिर उसे अपने आप से पूरी तरह चिपका लेता है, जिससे दोनों के अंदर की आग और बढ़ जाती है। मीरा राज को किस करते हुए ही राज के शर्ट के बटन खोलकर उसके सीने पर अपना हाथ फेरने लगती है। राज मीरा को किस करते हुए ही उसकी साड़ी उतारने की कोशिश करने लगता है, पर उसके लिए उसे मीरा को छोड़ना पड़ता जिसके लिए तैयार नहीं था वो। राज एक पल के लिए मीरा को खुद से दूर नहीं होने दे रहा था। ये देख मीरा खुद अपने हाथ से अपनी कमर से साड़ी निकाल देती है और फिर राज की शर्ट भी उतरकर दूर फेंक देती है। राज बेड पर खड़ा होकर अपना पैंट भी उतार देता है, तभी मीरा भी अपने ऊपर के सारे कपड़े निकाल देती है। अब मीरा और राज के शरीर पर नाम मात्र के कपड़े थे। मीरा बेड पर लेटकर राज को देखती है जो खड़े होकर मीरा के बूब्सों को घूरे जा रहा था। ये देख मीरा अपने दोनों बूब्सों को अपने हाथों से छुपा लेती है। ये देख राज मीरा के ऊपर आते हुए बोला, सीओ मैडम जी, आप अपने पति से यह कैसे छुपा सकती है, बल्कि मैंने तो कई बार इनके साथ खेला है। राज की बात सुनकर मीरा उसके मुंह पर हाथ रखकर बोली, आप फिर से मुझे परेशान करने लगे हब्बी। मीरा की बात सुनकर राज मीरा का हाथ अपने मुंह से हटाकर और फिर मीरा के होठों को चूमते हुए बोला, तो फिर मुझे इनके साथ क्या करना चाहिए। मीरा राज का एक हाथ पकड़कर उसे अपने बूब्स पर रखकर दबाते हुए बोली, मुझे नहीं लगता है हब्बी आपसे यह हो पाएगा।
मीरा की बात सुनकर राज के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वो जोर से मीरा के उस बूब्स को दबा देता है, जिसे मीरा के मुंह से दर्द भरी आवाज निकलती है। आओ हब्बी, आप क्या कर रहे हैं? अगर आपको कुछ नहीं करना तो हम लोग सो जाते हैं। इतना बोल मीरा राज को अपने ऊपर से हटाने लगती है। ये देख राज जल्दी से मीरा का हाथ पकड़कर उसे बेड से लगाकर अपना चेहरा मीरा के बूब्स के करीब लगाकर उन्हें लीप करने लगता है और फिर दूसरे हाथ से मीरा के दूसरे बूब्स को धीरे धीरे दबाने लगता है, जिससे मीरा के मुंह से सेक्सी आवाजें आने लगती हैं और वो प्यार से राज के सिर के बालों में हाथ फेरने लगती है। राज फिर मीरा की कमर से नीचे की ओर लीप करते हुए आने लगता है और फिर मीरा की पेटी को उतारकर अपना भी अंडरवियर उतर देता है और फिर मीरा के पैरों के पास बैठकर मीरा को दोनों पैरों को अलग कर करके मीरा के मेन पार्ट को देखने लगता है। मीरा शर्म से अपनी आंखें बंद करके राज से बोली, हब्बी आप रुक क्यों गए? मीरा की बात सुनकर राज अपने दोनों हाथ को मीरा के एक एक घुटने पर रखकर अपना चेहरा मीरा के मेन पार्ट के पास लाकर उसे अपने होठों से चूम लेता है, जिससे मीरा के अंदर एक तरंग से उठती है और वो अपनी आंखें खुलकर राज को देखती है, जो फिर से उसी जगह गौर से देख रहा होता है। ये देख मीरा अपने हाथों को उस जगह रखकर उसे राज से छुपाकर बोली, हब्बी आप कब से वही देखे जा रहे हैं? मीरा की बात सुनकर राज कुछ बोलता नहीं, बस मीरा के हाथों को बाहर से हटाकर अपने मेन पार्ट को मीरा के मेन पार्ट के पास लाने लगता है। तभी राज को कुछ याद आता है और वो वहीं रुक कर मीरा से बोला, हमारे पास प्रोटेक्शन तो है ही नहीं, और अगर हम बिना प्रोटेक्शन के कुछ करते हैं तो आप। तभी मीरा राज की बात को बीच में रोक कर बोली, मुझे हमारा बेबी चाहिए हब्बी। मीरा की बात सुनकर राज शौक होकर उसे देखने लगता है। मीरा शर्म से अपनी आंखें बंद कर लेती है। ये देख राज गहरी सांस लेकर बोला, मीरा जी आप सच में हमारा बेबी चाहती है? राज की बात सुनकर मीरा अपनी आंखें खुलकर उसे देखने लगती है और फिर शर्माते हुए हाँ में सिर हिला देती है। मीरा धीरे से राज की तरफ देखती है, जो कुछ सोच रहा था, जिसे देख मीरा को लगता है कि राज को उनका बेबी नहीं चाहिए। इतना सोचकर मीरा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो रोते हुए बोली, हब्बी आप नहीं चाहते हैं ना कि मैं हमारे बेबी को कैरी करूं? मीरा को रोता देख और उसकी बात सुनकर राज फिर से शॉक रह जाता है। उसकी वाइफ हर बार कुछ ज्यादा क्यों सोच लेती है? अरे वो तो सोच रहा था कि क्या मीरा का इस समय बेबी कैरी करना सही होगा या नहीं, लेकिन उसकी वाइफ बोल रही है वो नहीं चाहता है कि उनका बच्चा हो। राज गहरी सांस लेकर मीरा के पास आकर उसकी आंखों से आंसू साफ करके बोला, आप भी ना मीरा जी क्या क्या सोचती रहती है? अरे मैं क्यों नहीं चाहूंगा कि हमारी भी बेबी हो, बल्कि मुझे तो खुशी है कि आपने खुद मुझे से अपनी इच्छा जताई है। राज की बात सुनकर मीरा अपना सिर ऊपर करके राज को नम आंखों से देखकर बोली, आप सच में चाहते हैं ना? राज हाँ में सिर हिला देता है। ये देख मीरा खुश होकर राज के गले लगकर उसकी गोद में बैठकर बोली, हम हमारी बीवी को बहुत खुश रखेंगे हब्बी। लेकिन तभी मीरा को एहसास हुआ उन दोनों ने एक भी कपड़ा नहीं पहना हुआ है। मीरा जल्दी से राज की गोद से उठकर बेड पर बैठ जाती है और शर्म से लाल हो रहे चेहरे को नीचे कर लेती है। ये देख राज के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वो मीरा का चेहरा अपने हाथों में लेकर उसकी आंखों में देखकर बोला, लेकिन हमें उसके लिए बहुत मेहनत करनी होगी मीरा जी। राज की बात सुनकर मीरा कंफ्यूज होकर उसे देखने लगती है और फिर कुछ सोचकर बोली, बेबी के लिए मेहनत क्यों करने पड़ेगी, वो तो मेरी पेट में आएगा ना। मीरा की बात सुनकर राज गहरी सांस लेकर सोचने लगता है, उसकी वाइफ इतनी क्यूट कैसे हो सकती है, जिसे खुद नहीं पता कि बच्चा पैदा करने के लिए कौन सी मेहनत करनी पड़ती है। राज फिर मीरा को देखता है, जो अभी भी उसे कंफ्यूज होकर देख रही थी। राज मीरा को बेड पर सीधा लिटाकर बोला, कोई बात नहीं मीरा जी, आप बस आराम से लेटो, मेहनत में कर लूंगा जिससे आपके पास जल्दी से बेबी आ जाए। मीरा राज की बात सुनकर खुश होकर बोली, सच हब्बी, तो फिर आप करो ना मेहनत, मुझे बेबी चाहिए ताकि मैं उसके साथ खेल सकूं। मीरा की बात सुनकर राज हैरान रह जाता है, क्या उसकी वाइफ को बेबी इसलिए चाहिए क्योंकि उसे बच्चे के साथ खेलना है? राज को सोचता देख मीरा टेढ़ा मुंह बनाकर बोली, आप कहाँ मेहनत कर रहे हैं, बस बार बार ना जाने क्या सोचने लगते हैं। राज मीरा की बात को इग्नोर करके फिर मीरा के पैरों के पास आकर अपना मेन पार्ट पकड़कर मीरा के मेन पार्ट पर रखकर उसे एक झटके के साथ पूरा मीरा के अंदर समा देता है। राज के एकदम से ऐसा करने से मीरा, जो बेबी के बारे में सोचकर खुश हो रही थी, वो एकदम से दर्द भरी आवाज अपने मुंह निकलती हुए राज से बोली, हब्बी मुझे बहुत दर्द हो रहा है। राज मीरा के माथे पर किस करके बोला, चिंता मत करो मीरा जी, वो दर्द जल्द ही बंद हो जाएगा।
राज की बात सुनकर मीरा राज को देखने लगती है, जो प्यार से उसके सिर पर हाथ फेर रहा होता है। राज फिर धीरे धीरे अपने मेन पार्ट को मीरा के मेन पार्ट के अंदर और बाहर करने लगता है और थोड़ी देर में मीरा का दर्द बंद हो जाता है, जिससे राज थोड़ी तेजी के साथ करने लगता है। राज को इतनी तेजी करता देखकर ही मीरा को अब समझ में आ रहा होता है कि राज किस मेहनत की बात कर रहा था। मीरा ये सोचकर राज की पीठ पर अपने दोनों हाथ रखकर उसको अपने नीचे करके खुद उसके ऊपर आकर राज को देखकर बोली, अपने बहुत मेहनत कर ली, अब मेरी बारी, आप एंजॉय करो। इतना बोल मीरा राज के मैंने पार्ट को अपने हाथ से पकड़कर उसे अपने अंदर समा लेती है और फिर राज के हाथों को अपने बूब्स पर रखकर ऊपर नीचे होने लगती है। राज पहले तो हैरान था कि मीरा करना क्या चाहती है, लेकिन अब समझ चुका था कि मीरा उसका साथ देना चाहती है, जिससे उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग होटल रूम में जब सूरज की धूप खिड़की के कांच से होकर सीधा बेड पर उल्टा सो रहे राज के चेहरे पर पड़ती है तो वो नींद में ही हिलने लगता है। राज के बार बार हिलने से मीरा जो उसकी तरफ चेहरा करके सो रही थी उसकी आंखें खुल जाती हैं। मीरा देखती है कि राज को सोने में प्रॉब्लम हो रही है सूरज की धूप के वजह से, तो मीरा कुछ सोचकर राज के चेहरे के आगे बैठ जाती है, जिससे सूरज की धूप ही मीरा के पीठ पर पड़ने लगती है। मीरा प्यार से राज के बालों में हाथ फेर कर बोली, आपने रात को बहुत मेहनत की थी हब्बी, ताकि मेरी बेबी वाली इच्छा जल्दी पूरी हो जाए। मीरा को याद है कि रात का उनका 4-5 राउंड हो चुके थे, जबकि मीरा बार बार राज को सोने के लिए बोल रही थी, लेकिन राज हर 2 घंटे के बाद ही फिर से शुरू हो जाता था, जिसके वजह से उन्हें सुबह के 5 भी बज चुके थे। अगर मीरा को राज की हेल्थ की फिक्र नहीं होती और वो जिद करके राज को नहीं सुलाती तो राज शायद अभी भी उसे परेशान कर रहा होता। इतना सोच मीरा राज के माथे पर किस करके धीरे से बोली, गुड मॉर्निंग हब्बी। मीरा ने इतने धीरे से बोला था कि राज की नींद खराब ना हो जाए, लेकिन राज मीरा की गोद में अपना सिर रखकर उसके कमर के चारों ओर अपने हाथों से उसे पकड़कर बोला, गुड मॉर्निंग मीरा जी। राज की बात सुनकर और उसे ऐसा करता देख मीरा हैरानी से राज को देखकर बोली, हब्बी आप जाग रहे हैं, थके नहीं रात को। बोलने के बाद मीरा को याद आया कि उसने किया बोला है, जिसे उसका चेहरा शर्म से लाल होने लगता है। मीरा की बात सुनकर राज अपनी आंखें खुलकर उसके लाल हो रहे चेहरे को देखकर बोला, आप चाहो तो हम लोग 1-2 राउंड और कर। तभी मीरा राज के मुंह पर हाथ रखकर बोली, आप थकते नहीं हैं क्या जो उठकर फिर से वो सब करने की बात कर रहे हैं। मीरा की बात सुनकर राज मीरा का हाथ अपने मुंह से हटाकर उसकी आंखों में देखकर बेड पर बैठकर मीरा को अपनी गोद में बैठाकर उसकी पीठ अपने सीने से लगाकर बोला, मैं थक गया तो मैं आपकी बेबी की इच्छा कैसे पूरी करूंगा। राज की बात सुनकर मीरा अपना सिर पकड़ लेती है, इस आदमी ने उसकी बेबी वाली बात को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया है। मीरा को अपना सिर पकड़ता देख राज जल्दी से मीरा का हाथ उसके सिर से हटाकर अपने हाथों से उसका सिर दबाते हुए बोला, मीरा जी आपने मुझे क्यों नहीं बताया कि आपका सिर दर्द कर रहा है। राज की बात सुनकर मीरा शौक रह जाती है, लेकिन फिर कुछ सोचकर बोली, हब्बी ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा हो रहा है, अब कम से कम राज फिर से शुरू तो नहीं होगा। यही सोच मीरा राहत की सांस लेती है। सच तो ये कि उसमें और अब वो सब करने की एनर्जी नहीं थी, इसलिए ये बहाना ही सही होगा राज को वो सब करने से रोकने के लिए। मीरा की बात सुनकर राज उसे बेड पर लेटा कर बोला, तुम रुको, मैं अभी डॉक्टर को फोन करके बुलाता हूँ। राज की बात सुनकर मीरा शॉक रह जाती है, यह आदमी उसकी बात को लेकर इतना सीरियस क्यों हो जाता है। राज बेड से उठने को होता है तो मीरा उसका हाथ पकड़कर उसे वापस बेड पर बैठा कर बोली, हब्बी वो बस थोड़ा सा सर दर्द है, उसके लिए किसी डॉक्टर को बुलाने की जरूरत नहीं है। मीरा नहीं चाहती थी कि राज नैना को बुलाए और उसका मूड खराब हो जाए और फिर सच में उसका सिर दर्द होने लगता। मीरा की बात सुनकर राज बोला, ठीक है आप डॉक्टर को नहीं बुलाना चाहती तो कोई बात नहीं, मैं आपके लिए दवा लेकर आता हूँ। राज फिर से जाने को होता है तो मीरा फिर उसे अपने करीब खींचकर बोली, आप कहीं नहीं जा रहे हैं, आप बस मेरे पास बैठो और थोड़ी देर में मेरा सिर दर्द सही हो जाएगा। राज मीरा की बात सुनकर गहरी सांस लेकर मीरा के पास बैठकर उसके सिर को अपने हाथों से आराम आराम से दबाने लगता है। राज को अपनी इतनी चिंता करता देखकर मीरा का मन कर रहा था कि वो राज को बता दे कि उसका सिर दर्द नहीं हो रहा है, लेकिन फिर राज गुस्सा हुआ तो नहीं वो राज को सच नहीं बता सकती है। मीरा को कुछ सोचता देख राज उसकी आंखों के आगे अपना एक हाथ रखकर बोला, मीरा जी आप सोचना बंद करो और थोड़ी देर सो जाओ। राज की बात सुनकर मीरा के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और उसे थोड़ी देर में फिर से नींद आ जाती है। मीरा के सोने के बाद राज बेड से खड़ा होकर कपड़े चेंज करके रूम से निकल जाता है।
लिफ्ट से निकलकर उस लेडी मैनेजर के पास जाकर उसे मीरा का ध्यान रखने का बोलकर होटल से बाहर आ जाता है। तभी उसके सामने रवि अपनी कार लेकर आ जाता है। रवि राज को देखकर बोला, गुड मॉर्निंग राजवीर सर। राज हाँ मैं सिर हिलाकर कार के अंदर रवि के पास ही बैठ जाता है। रवि कार ड्राइव करते हुए राज को देखकर बोला, वो पीएम सर आपका इंतजार कर रहे हैं अपने विला में। रवि की बात सुनकर राज हाँ में सिर हिलाकर बोला, ठीक है तुम कार को सीधा उनके घर ही ले चलो। राज की बात सुनकर रवि कार को सीधा पीएम के विला में आकर रुकता है। रवि और राज कार से उतरकर सीधा विला के अंदर जाने लगते हैं। तभी एक नया गार्ड राज और रवि को रुककर रवि से बोला, सॉरी सर पर आप अपने साथ किसी नौकर को अंदर लेकर नहीं जा सकते हैं। वो गार्ड राज के कपड़े देखकर बोला। उस गार्ड की बात सुनकर रवि शौक और राज के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। हर बार लोग उसे उसके कपड़ों से ही जज करते हैं, पर अब देखते हैं आगे क्या होता है। रवि राज के चेहरे की मुस्कान देखकर समझ जाता है कि अब जरूर इस गार्ड के साथ कुछ खास अच्छा नहीं होने वाला है। रवि गार्ड से बोला, देखो भाई तुम इन्हें नहीं जानते हो ये तो। वो गार्ड रवि की बात को बीच में रोककर राज को देखकर बोला, देखो सर अपने भाले ही इस गरीब नौकर को अपने सिर पर चढ़ा लिया हो, लेकिन यह आपका घर नहीं है बल्कि पीएम सर का विला है, तो मैं इस जैसे दो कौड़ी के नौकर को विला के अंदर नहीं जाने दे सकता हूं। वो गार्ड पिछले 4 सालों से पीएम सर का वफादार गार्ड रहा है, इसलिए वो बड़े से बड़े आदमी को रोक सकता था, कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, तो फिर यह गरीब दिखने वाला नौकर भला उसका क्या बिगाड़ेगा। यही सोच वो गार्ड अपना सीना चौड़ा करके राज के आगे खड़ा हो जाता है। रवि फिर से गार्ड को समझाने की कोशिश करते हुए जिसे ही कुछ बोलने को होता है, तो राज उसे हाथ दिखाकर शांत रहने का इशारा कर बोला, कोई बात नहीं हम इंतजार कर लेंगे। रवि कुछ बोल पता उससे पहले वो गार्ड गुस्से से राज को देखकर बोला, दो कौड़ी के नौकर तो अपने मालिक को हाथ दिखाकर बोल रहा है कि तो पीएम सर का यही इंतजार करेगा। रवि उस गार्ड की बात सुनकर शौक रह जाता है, क्या यह आदमी ज्यादा हिंदी फिल्म देखता है। अरे भाई जब मैं उनसे नहीं बोल रहा हूं तो तू क्यों अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने पर तुला है। उस गार्ड की बात सुनकर राज मुस्कुराते हुए उसे देखने लगता है। ये देख उस गार्ड को और ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से से राज की शर्ट की कॉलर पकड़कर बोला, तेरी इतनी हिम्मत कि मेरी बातों को इग्नोर करके मुस्करा रहा है। रवि गार्ड को ऐसा करता देख शौक रह जाता है, ये गार्ड कुछ ज्यादा ही हिम्मत वाला है, अब भगवान ही मालिक है इसके साथ क्या होने वाला है। तभी रवि की नजर राज के हाथों पर जाती है जिसकी मुट्ठी कस चुकी है और वो किसी भी समय उस गार्ड के चेहरे पर पड़ सकता था। लेकिन तभी अंदर से पीएम सर करपियो भागते हुए उनके पास आकर उस गार्ड के हाथों को राज की कॉलर से दूर करके राज से माफी मांगते हुए बोला, सॉरी सर लेकिन ये गार्ड नया है इसलिए इसे आपके बारे में पता नहीं है। इसने जो किया उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूं। लेकिन वो गार्ड पीयू को राज से माफी मांगता देख बोला, सर आपको इस दो कौड़ी के नौकर से माफी मांगने की जरूरत नहीं है। उस गार्ड की बात सुनकर पीयू पीछे पलटकर उस गार्ड के चेहरे पर थप्पड़ मारकर बोला, तुम्हें पता भी है कि यह आम सा देखने वाला आदमी कौन है और इसकी पावर क्या है। वो गार्ड नामे सिर हिला देता है। राज के कपड़ों को देखकर तो उसे ऐसा ही लगा को वो कोई अमीर आदमी का नौकर ही होगा। गार्ड को नामे सिर हिलाता देख पीयू बोला, इस आदमी की पावर इतनी है कि यह चाहे तो तुझे और तेरे पूरे परिवार को ही इस शहर से गायब करवा दे। राज पीयू को बीच में रोक कर बोला, कोई बात नहीं, मुझे इसकी बात का बुरा नहीं लगा और मैं बस पीएम के सर के बोलने पर आया था, वरना मैं कभी नहीं आता। राज की बात सुनकर पीयू हाँ में सिर हिलाकर उस गार्ड को गुस्से से घूरते हुए राज को अपने पीछे आने का इशारा करता है। पीयू के जाने के बाद रवि भी चला जाता है। राज उस गार्ड के पास आकर घिरे से उससे बोला, अगली बार से कभी किसी आदमी को उसके कपड़े से जज मत करना, वरना अगली बार हो सकता है तुम्हारे साथ कुछ अच्छा ना हो। इतना बोल राज विला के अंदर चला जाता है और वो गार्ड डर से अपने माथे से पसीना साफ करने लगता है। वो समझ चुका था कि शायद बहुत जल्द उसे नौकरी से निकाला जा सकता है। पीयू राज और रवि को हॉल में लाकर सोफे पर बैठा कर बोला, आप बस 2 मिनट इंतजार करो, सर आते ही होंगे। रवि हाँ में सिर हिला देता है। पीएम का विला। रवि और राज थोड़ी देर सोफे पर बैठकर पीएम सर के आने का इंतजार कर रहे थे। राज बार बार अपनी हाथ की घड़ी में समय देख रहा था, उसे मीरा की चिंता हो रही थी। अगर मीरा की नींद खुली और उसने मुझे रूम में नहीं देखा तो मेरे लिए बहुत परेशान हो जाएगी। राज के चेहरे पर चिंता की लकीरें देखकर पीयू जो उनके सामने खड़े थे वो राज को देखकर बोले, सर क्या कोई प्रॉब्लम है। पीयू की बात सुनकर राज इनकी तरफ देखकर कुछ भी बोल पता उससे पहले रवि अपने चेहरे पर मुस्कान लाकर पीयू से बोला,
वो भाई को भाभी की याद आ रही होगी। रवि की बात सुनकर पियो भी मुस्कुराने लगते हैं, लेकिन तभी रवि राज का चेहरा देखता है जो गुस्से से उसे ही देखे जा रहा होता है। ये देख रवि राज को इग्नोर करके ऊपर अपने रूम से आ रहे पीएम को देखकर खड़ा होकर बोला, सर आ गए। रवि की बात सुनकर राज भी खड़ा हो जाता है। पीएम सर सोफे के पास आकर राज और रवि को बैठने का इशारा करके सोफे पर बैठ जाते हैं। राज और रवि भी सिर हिलाकर बैठ जाते हैं। पीएम सर राज को देखकर बोले, राजवीर सिंह आप तो हमें भूल ही गए थे। इतने सालों में अगर हम रवि के ऊपर इतना दबाव नहीं डालते तो तुम शायद अभी भी हमारे सामने नहीं आते। पीएम सर की बात सुनकर राज गहरी सांस लेकर बोला, सर मैं कुछ निजी प्रॉब्लम के वजह से। राज इससे आगे कुछ बोल पाता उससे पहले एक आदमी सूट पेंट पहन हॉल में आते हुए बोला, तुम साफ क्यों नहीं कहते हो कि बिजनेस की दुनिया में मुझसे डर के मारे भागकर एक लड़की के पल्लू में छुप गए थे। उस आदमी की बात सुनकर सभी लोग हॉल के गेट की तरफ देखते हैं तो सामने खड़े आदमी और उसके पीछे खड़ी एक खूबसूरत लड़की जो देखने में उसकी पर्सनल सेक्रेटरी लग रही थी। रवि गुस्से से उस आदमी को देखने लगता है, लेकिन राज के चेहरे के भाव में कोई चेंज नहीं आया हुआ था और वो अभी भी नॉर्मल ही लग रहा था। पीएम सर उस आदमी को देखकर मुस्कुराते हुए बोले, आओ विक्रम। पीएम की बात सुनकर विक्रम अपने चेहरे पर मुस्कान लाकर राज के पास बगल वाले सोफे पर बैठ जाता है। विक्रम फिर राज को देखकर बोला, कैसे हो मेरे पुराने दोस्त, बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है तुमसे। और क्या मैंने सही बोला कि तुम इतने सालों मुझसे ही डर के एक लड़की की घर पर नौकर बनकर रह रहे थे, बाद में तुमने उसे अपने जाल में फंसाकर शादी कर ली। विक्रम की बात सुनकर राज अपने चेहरे पर टेढ़ी मुस्कान लाकर बोला, लगता है तुम्हें बहुत दिलचस्पी है मेरी पर्सनल लाइफ में। राज की बात सुनकर विक्रम बोला, अरे यार राज तुम तो बुरा मान गए मेरी बात का, लेकिन कुछ भी कहो तुमने एक नंबर माल फंसाया है। क्या नाम उस लड़की का? लीली। विक्रम याद करने का नाटक करके अपने पीछे खड़ी लड़की से बोला। लेली नीचे झुकर विक्रम के कान के पास अपना मुंह लाकर बोली, विक्रम सर उसका नाम मीरा ठाकुर है। इतना बोल लीली फिर से सीधे खड़ी हो जाती है। उसने सोचा था कि राज उसके सीने की तरफ जरूर देखेगा, लेकिन राज तो उसे पूरी तरह इग्नोर कर देता है। ये देख लीली उदास हो जाती है। इधर अपने भाभी के बारे में विक्रम के मुंह से माल सुनकर रवि का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है और वो जिस ही कुछ बोलने को होता है तो राज उसे शांत रहने का इशारा करके विक्रम से बोला, वो मेरी वाइफ है। अगर तुमने उसके लिए एक बार और अपनी गंदी जुबान से उसका नाम लिया या उसके बारे में कोई गलत नाम का इस्तेमाल किया तो तुम कल का सूरज नहीं देख पाओगे मिस्टर विक्रम शेखावत। राज ने ये सब बहुत ठंडे स्वर में बोला था कि किसी को लगा ही नहीं राज विक्रम को खुली चेतावनी दे रहा है, लेकिन विक्रम के चेहरे के भाव एकदम से चेंज हो गए थे। माहौल गर्म होता देखकर पीएम सर बोले, अरे तुम लोग भी ना किस बात को लेकर बैठ गए। इतना बोल पीएम सर राज को देखकर बोले, राज मैं चाहता हूं कि तुम वापस बिजनेस की दुनिया में आ जाओ और विक्रम के साथ मिलकर काम करो। लेकिन तभी राज एकदम से खड़ा हो जाता है और उसके साथ रवि भी खड़ा हो जाता है। राज पीएम सर के आगे अपने दोनों हाथों को जोड़कर बोला, माफ करना सर, लेकिन मुझे इस आदमी के साथ मिलकर काम करने में कोई रुचि नहीं है। राज की बात सुनकर सभी हैरान रह जाते हैं। पीएम सर राज की बात सुनकर बोले, लेकिन क्या वजह है कि तुम मेरे इतने अच्छे ऑफर को ठुकरा रहे हो? पीएम सर की बात सुनकर राज विक्रम को घूर के देखते हुए बोला, एक कई सारी वजह है और सबसे बड़ी वजह ये कि यह आदमी बिजनेस के नाम पर अपना काला धंधा चलाता है। राज की बात सुनकर विक्रम गुस्से से सोफे से खड़े होकर बोला, मुझसे पंगा लेना तुझे बहुत भारी पड़ेगा राजवीर सिंह। विक्रम की बात सुन राज उसके पास आकर उसकी आंखों में देखकर बोला, मैंने अभी तक तेरे किसी काम में रुक नहीं लगाई थी विक्रम शेखावत, लेकिन अगर तूने कुछ भी गलत हरकत की तो मैं 2 दिन में तेरा सारा कारोबार मिट्टी में मिला दूंगा, समझा? राज विक्रम के कंधे पर हाथ रखकर बोला और फिर रवि को इशारा करके हॉल से बाहर निकल जाता है। रवि एक नज़र गुस्से से विक्रम को देखता है और फिर वो भी राज के पीछे तेजी के साथ हॉल से बाहर निकल जाता है। राज के जाने के बाद विक्रम पीएम सर की तरफ मोड़कर अपने चेहरे पर मुस्कान लाकर बोला, सर लगता है हमें फिर और कभी मीटिंग रखनी चाहिए। विक्रम की बात सुन पीएम सर भी अपना सिर हाँ में हिलाकर बोले, यही ठीक रहेगा। और फिर वो भी लीली के साथ हॉल से बाहर आ जाता है। थोड़ी देर बाद जब राज की कार विला से बाहर निकल जाती है तो विक्रम अपनी कार के पास खड़े होकर राज की कार को जाता देख लीली से बोला, लीली डार्लिंग, यह आदमी मेरे और मेरे बिजनेस के लिए खतरनाक हो जाए उससे पहले मुझे इसे इतना कमजोर करना पड़ेगा कि यह मेरे आगे अपना सिर उठाकर भी ना देख पाए।
विक्रम की बात सुनकर लिली बोली, लेकिन सर आप उसे कैसे कमजोर करेंगे, क्योंकि जहां तक मुझे पता है इसकी कोई कमजोरी है ही नहीं और बिजनेस की दुनिया में इसे कोई हरा नहीं सकता है। लिली की बात सुनकर विक्रम थोड़ा सोच फिर अपने चेहरे पर मुस्कान लाकर बोला, गलती से ही सही लेकिन खुद उसने हमें उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बता दी है। विक्रम के चेहरे पर मुस्कान देखकर लिली कंफ्यूज होकर बोली, विक्रम सर मुझे भी बताओ ना उस आदमी की कमजोरी जिसके बारे में सोचकर ही आपके चेहरे पर इतनी बड़ी मुस्कान आ गई। लिली की बात सुनकर विक्रम लिली को कमर से पकड़ उसे अपने सीने से लगाकर बोला, चलो मैं तुम्हें कार में बताता हूँ। विक्रम की बात सुनकर लिली शर्म से अपना सिर नीचे करके बोली, क्या सर आप भी ना, अभी थोड़ी देर पहले तो क्या था अब फिर से। लिली की बात सुनकर विक्रम कार का गेट खुलकर बोला, वो मैं तुम्हें कार में सब बता और देखा दूंगा। और दोनों कार में बैठकर निकल जाते हैं रवि की कार में। रवि कार ड्राइव करते हुए अपने पास बैठे राज को देख रहा था जिसके चेहरे पर कोई खास अच्छे भाव नजर नहीं आ रहे थे। ये देख रवि सामने देखते हुए बोला, भाई आपको उस आदमी की बात इतनी सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। राज रवि की बात सुनकर बोला, रवि तुम इस आदमी को नहीं जानते हो, वो कोई मौका नहीं छोड़ेगा मुझे नीचे गिराने के लिए। राज की बात सुनकर रवि बोला, लेकिन भाई वो आपसे बिजनेस में नहीं जीत सकता है। रवि की बात सुनकर राज गहरी सांस लेकर बोला, मुझे अपनी चिंता नहीं है रवि, लेकिन वो मीरा को जरूर नुकसान पहुंचा सकता है और मुझे सबसे बड़ी चिंता इस चीज की है। राज की बात सुनकर रवि के चेहरे पर भी टेंशन आ जाती है और वो कुछ सोचकर राज से बोला, तो क्या हमें भाभी को उसके बारे में पहले से ही बता देना चाहिए ताकि वो उससे दूर रह सके। रवि की बात सुनकर राजना में सिर हिलाकर बोला, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मीरा हमसे और ज्यादा सवाल करेगी और हम क्या बोलेंगे मीरा जी से उसके बारे में कि हम एक आदमी से डर गए हैं, इसलिए तुम भी उसे बचकर रहना। राज की बात रवि को भी सही लगती है और वो एक हाथ से अपना सिर पकड़कर बोला, भाई मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप ही कोई उपाय निकालो। रवि की बात सुनकर राज बोला, इसमें सोचना क्या, हर बार की तरह ही अपने सही समय का इंतजार करना है, बाकी तुम्हें पता ही है। राज की बात सुनकर रवि बोला, लेकिन भाई यह आपका बिजनेस नहीं बल्कि इस बार सवाल भाभी की सुरक्षा का है। रवि की बात सुनकर राज कुछ नहीं बोलता है और अपनी आंखें बंद करके सीट पर लेट जाता है। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको यह स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।